नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस वगैरह से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे आप चाहें देख सकते हैं। 19 से 25 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए लियो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। जस्टिस, इस रिश्ते में जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है, या फिर हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो आपसे जस्टिस की उम्मीद लगाए हुए हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहिए, या फिर जो आपके पर्सन है वो इसमें जस्टिस चाहते हैं, आपसे जस्टिस चाहते हैं या आप उनसे चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो लियो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, जो ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता रहा है, वाद विवाद रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है फिर बुलाया जा रहा है, कभी रिश्ता बन रहा है कभी बिगड़ रहा है। तो हो सकता है कि रिश्ता जो है कहीं ना कहीं कुछ केसेस में पैसे की वजह से भी हो सकता है, और कुछ केसेस की वजह से जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो उनको फील हो रहा है कि वो वो थोड़ा सा बस एक दूसरे पर विश्वास करें, भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन जरूर करें ताकि इस रिश्ते को जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके इस रिश्ते में। और इस स्पिरिचुअल वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इसमें या तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या हीलिंग मेडिटेशन होने के बाद, क्योंकि रिश्ते में जो नेगेटिविटी रही है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, या फिर किसी एल्डर से, किसी गुरु से, किसी ऐसे पर्सन से मदद ले जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, सब कुछ इस रिश्ते के बारे में जानते हैं। उसकी मदद लेकर अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो जो क्लियरिटी आएगी इस रिश्ते में, जो इन एंड आउट की स्थिति है वो बंद होगी और इस रिश्ते में दोनों तरफ से न्याय मिलेगा, न्याय प्रिय ये रिश्ता मिलेगा। एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। तो ये न्याय प्रिय रिश्ता हो सकता है, जस्टिस मिल सकता है, और उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और इस रिश्ते में किसी की मदद ली जाए ताकि जस्टिस और न्याय मिल सके। और जो भी सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है या फिर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो थोड़ा सा यकीन और भरोसे के साथ ये रिश्ता अगर कोशिश की जाएगी तो आगे बढ़ सकता है, क्लैरिटी आ सकती है इस रिश्ते में। तो देख लेते हैं लियो आप क्या महसूस करते हैं। द एम्प्रेस, आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन इसमें क्लैरिटी लाएंगे तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी गॉर्जियस हैं, यानी कि वो सजने संवरने में विश्वास करते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, पार्टीज़ में जाना, गेट टुगेदर करना, पिकनिक पार्टी में जाना, सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। तो आपको लग रहा है कि अगर उनके साथ रिश्ता बनता है दोबारा से तो 12 की 12 राशियाँ साथ देंगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर जो लियो हैं उनके लिए ऐसा आप सोच सकते हैं। तो देख लेते इसको क्लैरिफाई करके। तो आप इस जो ये रिश्ता रुका हुआ था, बाबासा है, आप महसूस कर रहे हैं कि
सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए आपके पर्सन को चाहिए कि वो अगर इस रिश्ते में सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते को गॉर्जियस सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। अगर अगर वो सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतज़ार कर सकते हैं। वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो वो पहले अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपने लिए स्टैंड लें। जब अपने लिए वो स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो और स्पिरिचुअल ग्रोथ या हील करेंगे इस रिश्ते को, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगी। और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो एक उनको एक मौका दे रहे हैं, तो अगर इमोशंस में नहीं बहते, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए इस पर वर्कआउट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। कामयाबी मिल सकती है, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही ये इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं। तो देखते हैं लियो, आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट ना महसूस करें, अपने आप को अकेला ना महसूस करें, दुखी ना हो, परेशान ना हो। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, अभी भी उनको मदद मिल सकती है, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो इस रिश्ते का स्ट्रेस ना ले, इस रिश्ते को लेकर डिप्रेशन में ना आए, परेशानी और दुविधा में ना रहें। वो अपने आप को अकेला ना माने, नज़रें घुमाएं, उनसे हेल्प लें, मदद मांगें, ताकि चीज़ें सही हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जी, तो लियो, आप अपने जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इसके लिए अपने आप को अकेला दोषी ना माने, अकेला ना समझें कि आप अकेले पड़ गए हैं, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ है। तो आप उन पुराने दिनों को याद करें, या उस रोमांस के दिनों को, खुशी के दिनों को, जहां आपको एक अच्छी वाइब्स आती थी, अच्छी खुशियां मिलती थी, जहां आप मिलकर खुश होते थे, एक अलग से खुशी आपके चेहरे पर आती थी। तो उन पास्ट वाले हिस्ट्री को दोहराएं, पास्ट के दिनों को याद करें, ताकि इस रिश्ते में फिर से जो है ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सके, और उन एडिक्शन को, उन लस्ट को छोड़ दें जो इस रिश्ते में परेशानी दुविधाएं दे रही हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए, एडिक्शन और लस्ट को छोड़ते हुए, जो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या प्लेइंग कार्ड्स या नेगेटिव लोगों में बैठने की आदत, जो बुरी आदत है, उनको छोड़ते हुए रिश्ते को पॉजिटिव बनाना है, खुशहाल बनाना है। तो भाग्य आपका साथ देने आ रहा है। लकी समय बार बार नहीं आता, उसको यूटिलाइज करें, यानी कि रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन करें, दोबारा से एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ें, ताकि ये रिश्ता जो है गॉर्जियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके। और हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो बहुत जल्दी आपसे बच्चे भी चाहते हैं, उनको लगता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, कि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, अबंडेंस और खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है, बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी आ सकती हैं, और हर तरह से ये रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है। वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, अगर नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए वो आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। 12 की 12 राशियाँ इसमें उनका साथ दे सकती हैं। तो देख लेते हैं लियो, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि कुछ भी, मतलब क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई रहस्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाद में सामने आए और रिश्ते में प्रॉब्लम हो। तो आप चाहते हैं कि क्लियरिटी के साथ
ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, कुछ भी राज मिस्ट्री, कुछ ऐसी चीज़ें ना रखें जो बाद में प्रॉब्लम दे। तो क्लैरिटी और क्लियरिटी के साथ आप चाहते हैं कि इसमें आगे बढ़ा जाए। कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उनके साथ नहीं होनी चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो जो है लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, ताकि इस रिश्ते में बाद में कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। और जब तक आपके पर्सन इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, तब तक आप अपने आप को हील करना चाहते हैं। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, चुप्पी और खामोशी के साथ आप उन बातों को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं जो इस रिश्ते में सही समय, सही वक्त आने पर बताने में फ़ायदा है। तो आप चाहते हैं कि किसी के सामने भी इस रिश्ते का भी ढिंढोरा ना पीटा जाए। चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी नॉलेज, आप समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें। अपने सेल्फ डिपेंडेंट बने या अपनी जिम्मेदारियों को समझे। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर करें ताकि रिश्ते में मजबूती आए। और आप चाहते हैं कि ये जो एनर्जी है नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, लेकिन अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, पुराने गिले शिकवे भूलते हुए, पुरानी परेशानियों को, दिक्कतों को भूलते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, एक ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे विचारों के साथ फिर से इस रिश्ते में गहराई से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी, दिक्कत, वो सारी क्लियर होंगी और ये रिश्ता हील होगा। यानी कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, खुशहाली आएगी। और जब तक वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते को किसी के सामने भी बताया जाए, जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, जब तक चुप्पी और खामोशी के साथ आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से दुखी हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। या फिर इसमें फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि जो भी राज, जो भी मिस्ट्री थी, जिस वजह से ये रिश्ता भारी भरकम बना हुआ था, जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानी आ रही थी, तो कोई ना कोई ऐसा राज सामने आ गया है जो रिश्ता आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गया है। यानी कि कुछ ऐसी बात थी ही नहीं जो इस रिश्ते को ख़राब किया गया था। हो सकता है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से इस रिश्ते में परेशानी और दुविधाएं आई हों, तो वो वहाँ क्लियर होती दिखाई दे रही। इसका आउटकम देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, जो इसका आउटकम वो बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है, अट्रैक्शन है, पॉजिटिविटी है, दोनों के जो इमोशंस हैं एक दूसरे के प्रति काफ़ी अच्छे हैं। भले ही आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने तक सीमित रखे हुए हैं, लेकिन प्यार प्रेम तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आउटकम है वो अभी बता रहा है कि पहले आपको चाहिए कि, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक जना इस रिश्ते को लेकर अभी भी दुखी है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, बार बार सोच रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तो इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। अभी भी उनके साथ कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी हो रही है जो उनसे क्लियर नहीं है। तो अभी वो चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते से वो मूव ऑन करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, तब तक और एक दूसरे के साथ ये इमोशंस अपने शेयर नहीं कर पा रहे हैं,
एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो तब तक वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इस रिश्ते में फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को वो चाहते हैं कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस रिश्ते को आगे तभी बढ़ाना चाहिए जब इसमें इन चीज़ों से मुक्ति मिले, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस। तो अभी वो इस रिश्ते को में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे इस रिश्ते को, यानी कि क्योंकि दोनों तरफ से अट्रैक्शन और आकर्षण है, प्यार और प्रेम है, इमोशंस भी हैं, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि अभी कुछ तो है इस रिश्ते में, जो कोई राज, कोई मिस्ट्री, जिसकी वजह से, या फिर कोई ऐसा राज सामने आया जिसकी वजह से अभी वो दुखी और परेशान है। तो अभी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, और जब उनको शांति मिलेगी, वो रिलैक्स होंगे, तभी उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तभी वो इस रिश्ते में अपने जो विचार हैं वो विमर्श करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी वो नेगेटिव फेज से होकर गुजरे हैं, अभी परेशानी और दुख तकलीफ से गुजरे हैं, अभी कोई ऐसे राज, कोई मिस्ट्री सामने आई है जिसकी वजह से वो अभी भी परेशान है। तो अभी वो चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने की बजाय इस पहले सिचुएशन को संभालना चाहिए, इस रिश्ते से अभी बाहर होना चाहिए, खुद को तभी स्टैंड लेना चाहिए जब वो अपने आप को इस लायक समझे। यानी कि अभी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जो उनकी बातों को समझ सकें और इस नेगेटिविटी से उन्हें बाहर निकाल सकें। तो आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहे। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ लियो पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने पैरों पर खड़ा हुई, क्योंकि रिश्ता रुक गया, थम गया है। तो जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद नहीं समझेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, स्पिरिचुअल ग्रो हील नहीं करेंगे इस रिश्ते को, लोगों से किनारा नहीं करेंगे, तो और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके तभी इसमें बिगनिंग और शुरुआत कीजिएगा। जब आपको लगे कि आप स्टेबल हो गए हैं, प्रिपेयर और रेडी हो गए हैं, इस रिश्ते को स्टेबल करने में है, तो जब तक आपको एक अच्छी वाइब्स नहीं आती तब तक आप कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, तब तक आपको इसमें आगे नहीं बढ़ना है, कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत नहीं करनी है। जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट ना बन जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को ना समझ लें, जब तक आपको नहीं लगे कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपने लिए प्रिपेयर और रेडी होइए, अपना उजाला खुद बनिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, तभी आप बिगनिंग और शुरुआत कीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, क्योंकि अभी इस रिश्ते में कहीं नेगेटिविटी है। फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिए, तभी आगे बढ़िए। जब आपको लगे कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तो हिम्मत के साथ आपको काम लेने की ज़रूरत है। हिम्मत रखिए, समय को समय दीजिए, तभी आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।